नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम ऐसी कहानी सुनते हैं जो कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। कहानी का शीर्षक है तू किसके भाग्य का खा रहा है। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि वहाँ से चले गए। फिर दूसरे दिन उस आदमी से नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें 1 रुपये की थी जो पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुशहाली देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। फिर मित्र वहाँ से चला गया। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपया हो गई। आदमी बहुत परेशान हो गया कि मैं तो 1 रुपया कमा रहा था, ये 11 रुपया कहाँ से आया। उसने नारद मुनि को बुलाया कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपया क्यों मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या। हाँ हुई है, तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। फिर नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं और उस आदमी का शादी हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 11 से बढ़कर 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं। क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रबंध भाग्य ही करता है। जिसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है, हमको नहीं पता। यह सब भाग्य ही कराता है। किसके भाग्य में कितना धन लिखा होता है, उतना मिलता है। लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। हे प्राणी, तुझे नहीं पता तू किसके भाग्य का खा रहा है। मनुष्य को अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। सब ऊपर वाला के भाग्य से ही प्राप्त होता है। बच्चा, आने वाला बच्चा भी अपने भाग्य से आता है और अपने भाग्य से घर में खुशहाली लाता है। ये बात इतना प्रेरणादायक है कि इसे हर किसी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। मनुष्य अहंकारवश बहुत उल्टे सीधे कार्य कर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान पे भरोसा रखें,
समय सब कराता है और भाग्य ही सब देता है। नमस्कार दोस्तों, अब कहानी समाप्त हुई। आपको ये कहानी कैसा लगा? एक कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह की कहानी यदि आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं और भी कहानी आपके लिए ऊपर करूँगी और वीडियो बनाऊँगी। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और आप लोग के सराहना की वजह से ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ। आप लोग के सपोर्ट से ही मैं ये कार्य कर रही हूँ। यदि हम में कोई कमी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार दोस्तों।